हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा जो होता है गुणनखंड फैक्टर, और ये गुणनखंड में क्या अंतर है ये भी बता दिए थे हमने। और ये वाला देखिए, अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम क्या पढ़ाएंगे कि अब एलसीएम एचसीएफ जो है ना एचसीएफ और एलसीएम भिन्नात्मक वाला, भिन्नात्मक मानों का एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। भिन्नात्मक वाला मतलब जैसे मान लीजिए दिया है, ऐसे एग्जाम्पल में एक बता देते हैं। मान लीजिए दिया है 2/3, 5/9 और 6/4, मान लीजिए दिया हुआ है। 14 कर लीजिए, इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कह देगा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कह देगा तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन रहे, ऐसे भिन्न के रूप में हो और बोल देगा एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसको देखिए जो ऊपर वाला है ना 2, 5 और 6, इसका एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला जो है 3, 9 और 14, ये इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर एचसीएफ कहेगा तब, ओके। अगर वही बात कह देगा कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका कह देगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है उसका एलसीएम निकालेंगे। 2/3, 5/9 और 6/14, इसका जो है ऊपर का जो है इसको हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, और नीचे का जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। मतलब जो बोल देगा, अगर बोल देगा एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, अगर नीचे आप बोल देगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, ऐसे करते हैं। चलिए ज्ञात करके दिखा देते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसका बोला था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो 2, 5 और 6 हम बताए थे आपको कि अगर कुछ भी देखिए 2, 5, 6 तीनों अपने आप से मतलब अभाज्य है, तीनों 5 सभी में नहीं मिलेगा, 2 भी सभी में, इसका खंड करेंगे तो मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका निकालेंगे, इसको खंड करेंगे 2 × 3 करेंगे, ऐसे 2 × 3, ठीक है। इसका करेंगे तो 5 × 1 ही तो होगा, 1 × 5 है, 5 × 1, इसका करेंगे 2 × 1 होगा। कहा 2 भी नहीं इसमें मिल रहा है, 5 इसमें भी नहीं है, 3 है इसमें, तो इसमें 3 नहीं है, मतलब कि बस इसका जो भी नहीं मिले ना उसको उसका एचसीएफ 1 होता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये अब नीचे का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम का ट्रिक बताया था। सबसे बड़ा कौन है, देखिए 14 है, 14 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, पढ़ा पढ़िए, 14 9 का 28, 9 के पढ़ा में आता है 28, नहीं आता है, 14 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, जो है 28, फिर 14 3 42, 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 14 3 42, 14 चौके 56, 56 भी 9 से नहीं जाएगा, 14 56, 14 5 70, 70 भी 9 से नहीं जाएगा। ऐसे ही करते करते आप करते जाना, फिर 5 बार हो गया, 14 5 70, 14 छक्के 84, 84 चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 बार नहीं जाएगा, 14 8 मतलब 14 9 कितना होता है 126, 126 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये होगा एचसीएफ इसका। अगर वही बात कहते हैं एलसीएम कहेगा, क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा कौन है 6, 6 5 से नहीं कटेगा, तो 6 दूना 12, 12 भी 5 से नहीं जाएगा, 6 18, 18 भी नहीं जाएगा, 24 24 भी नहीं है, 6 5 30, 30 होगा इसका एलसीएम। क्यों होगा, 30 कट जाएगा 5 से, ठीक है। और नीचे का देखिए एचसीएफ बोला है 3 9 14, ये दिया है ना सबसे बड़ा, ये एचसीएफ बोला है। एचसीएफ मतलब 14 तो नहीं कटेगा, देखिए एचसीएफ का सबसे आसान ट्रिक ये ऐसे बताया था मैंने। इसको देखिए तीनों किससे चला जाएगा, 2 से तो ये जाएगा लेकिन 2 से ये नहीं जाएगा, दोनों 3 से तो ये 3 से नहीं जाएगा लेकिन ये 3 से जाएगा, समझ में आया, मतलब कि ये नहीं कटेगा। इसका भी एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, ओके। देखिए कैसे 3 × 1 करेंगे इसका, 3 × 3 इसका करेंगे, या 2 × 7 इसका हो जाएगा। कहाँ से 3 इसमें है नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा, 30/1 मतलब इसका आंसर 30 होगा बस एलसीएम। अब समझ में आया, ऐसे करते हैं। ऐसा जब भी आए ऐसा वाला देखिए, जैसे ये वाला नहीं मिला था ना,
ये सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मान लीजिए सअभाज्य ए और बी है, ठीक है। अगर एलसीएम कह देगा इसका तो गुणा कर देंगे, ऐसा अभाज्य रहेगा तो ए गुणित बी हो जाएगा, जितना मान होगा उतना हो जाएगा ए बी, ठीक है। अगर वहीं पे बोल देगा एचसीएफ बोल देगा और से अभाज्य है, को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। ऐसा कंडीशन है। ऐसा अभाज्य का मतलब देखिए 2 5 6 है, इसमें से दो 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 जो है ये इसमें नहीं आएगा, दो में खंड करेंगे, इसको खंड करेंगे तो 5 और 1 होगा, इसमें 2 नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हुआ। ऐसा ये सअभाज्य नंबर है, वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो ए और बी अगर हमको ऐसे रहेगा, मान लीजिए को प्राइम नंबर ए और बी है, मान लीजिए ए और बी की जगह कुछ भी अंक हो सकता है, वो को प्राइम है मतलब सअभाज्य है, ठीक है। तो सअभाज्य रहेगा तो अगर एलसीएम पूछेगा तो ए गुणित बी कर देंगे, मतलब उसको गुणा कर लेंगे, और ये एचसीएफ बोलेगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बोल देगा, एक बार देखिए इस पे बता रहे हैं। मान लीजिए कह देगा 25/7, 15/28 और 20/21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, करिए। करना होगा तो अपने से वीडियो को पॉज करके करना होगा तो कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर एलसीएम ऐसे कह देगा तो हम बोले थे अगर जब भी ऐसा भिन्न भिन्न के रूप में रहे, भिन्नात्मक के रूप में रहे और एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा इसका हल, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे आप निकालेंगे, हम तो ऐसे करते हैं। सबसे बड़ा कौन है 25, देखिए 15 और 20 और 25 में से 25 ही ना सबसे बड़ा है, 25 सबसे बड़ा है तो 25 15 के पढ़ा में आता है, नहीं आता है, 15 30 हो जा रहा है, मतलब 15 गुना के 50, 25 गुना के 50, ठीक है। 50 भी 15 के पढ़ा में नहीं था, 25 या 75 आ जा रहा है 15 के पढ़ा में, लेकिन 20 से नहीं कटेगा 75। तो और आगे करते हैं ना, 15 75 15 छक नहीं 25 या 75, 25 चौके 100, 120 के भी पढ़ा में आता है, लेकिन 15 के पढ़ा में नहीं आता है 100, क्योंकि 15 7 105 होता है, ठीक है। तो 25 25 25 चौके 100, 25 25 125, 125 20 से कट जाएगा, देखिए तो ऐसे 125 20 के पढ़ा में आता है, नहीं आता है, क्योंकि 20 दाई में 120 होता है, ठीक है। तो 150 करिए, 150 से कट जा रहा है 20 से कट जाएगा 150, एक जो नहीं कटेगा। फिर 175 कीजिए, 175 कट जाएगा 20 से, नहीं कटेगा, जो 20 4 अब 5 3 15 5 5 5 25 4 से डायरेक्ट निकाल देते हैं। ओके 20 15 और ऐसे कर लीजिए, नहीं इसको खंड, सब लोग ऐसे करते हैं मैनुअल तरीके से, पहले ऐसे कर बता देते हैं हम। देखिए 5 से 5 3 4 3 और 5 और 4 50 25 25 या 75, 75 में 4 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 4 5 20, 2 4 7 28 2 30, कितना गया 300, 300 कर लेते हैं। इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ तो आसान है, आपको सबको पता ही है, मेरा तो ऐसे ऐसे भी बताते हैं 28 और 21। इसका एचसीएफ देखिए किससे कटेगा, ये तो 7 7 से कट जाएगा, 7 28 7 से, मतलब तीनों एक ही बार, मतलब 2 से हम इसको करेंगे तो ये भी 2 से जाना चाहिए, ये भी 2 से जाना चाहिए, तो 21 2 से नहीं जाएगा, 7 भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 से 7 नहीं जाएगा, मतलब 7 7 से जाएगा, ठीक है। और एक ये भी जा रहा है 7 28, ये भी चला जा रहा है 7 21 चला जा रहा है, 7 7 7 28 7 21, मतलब इसका एचसीएफ 7 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब भाग करेंगे, मतलब ये करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 ही बस कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब इसमें कंडीशन एचसीएफ में तीनों का तीनों कटना चाहिए, तभी इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मान लीजिए एक बार और ऐसे बोलेगा कि ऐसे, मान लीजिए इस बार एलसीएम था, इस बार एचसीएफ का बताइए। 3/8 कुछ भी ले लीजिए, 5/12 और 15/16, इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस बार बोलेगा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 3 5 और 15 का एचसीएफ, ऐसे 3 5 15,
इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 से चला जाएगा, 5 3 से जाएगा, नहीं जाएगा ना, और मिलेगा भी नहीं, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया आसान तरीके से। ये वाला देखिए 16, 12 और 8 ये है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कौन है? 16, 16 के 32, 12 से नहीं जाएगा, बाकी 36 होता है। 16 32 होती है 48, 48 होती है 48, 48 बढ़ चुका, 48 चला जा रहा है। 8 छक्के 48 भी है, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। होगा ना? कैसे होगा? देखिए हम बोले थे सबसे बड़ा कौन है? 16 है। 16 का पढ़ा पढ़ेंगे 16 का 32, 32 12 का पढ़ा में नहीं आता है। 16 48, 48 12 के पढ़ा में भी आता है और 8 के पढ़ा में भी आता है। हो गया 48 का एलसीएम, तो यही इसका आंसर हो गया। फिर अगला वाला मतलब बोल देगा, मान लीजिए एक बार और दे देगा ऐसे 3 5 ऐसे, ये तो सेम डिटेल में बता देते हैं। 3 5 15, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप से एचसीएफ बोला तो पहले एचसीएफ इसका निकालेंगे, ठीक है। और नीचे का 8 12 और 16, यही ना, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें तो ये अभाज्य हम लोग को दिख ही रहा है डायरेक्ट एकदम। इसको करेंगे 3 गुणित 1, 5 गुणित 1 और 3 गुणित 5। 3 इसमें दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। होगा ना? ऐसे ही इसको देखिए खंड कर लीजिए, कैसे इसको खंड करते हैं। मान लीजिए इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, कहा 4, देखिए 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौके 16, हो गया 4। तो ये 4 हो गया 4, तो 4 चौक 4 इसमें हो गया, आप 4 इसमें है सभी में, 4 चौके 16 कर लीजिए इसका एचसीएफ 1/16। अरे 1/16 करें, ये 4 है, देखिए द्वितीय 6 हो गया, भाज्य संख्या 3 है ना, 6 हो गया। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 चौके 48, यहाँ पे 1/48 हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये वाला समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप का बताते हैं, इससे नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम ये बताएंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जो पॉइंट वाला होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, दशमलव हटाकर हर में 0 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मतलब मान लीजिए पॉइंट ऐसे, पहले कंडीशन पहले लिख देते हैं, दशमलव हटाकर हर में 0 से रिप्लेस करते हैं, हाँ। हाँ, पहला कंडीशन क्या है कि दशमलव को हटाकर 0 रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए 0.6 है, इसको क्या करेंगे? 6/10 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। दशमलव हटाकर 0 रिप्लेस करते हैं, मतलब ये दशमलव एक अंक पे था, एक तो 0 बढ़ा दिए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा जो है हर में 0 की संख्या बराबर करते हैं, हर में 0 की संख्या बराबर करते हैं, मतलब कि मान लीजिए 0.6 था, एक तो और रहेगा, मान लीजिए 0.8 रहेगा, एक बार मान लीजिए 0.36, ठीक है। इसको बदलेंगे तो 8/10 होगा, लेकिन इसको बदलेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 2 अंक पे तो 2 0 बढ़ गया, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। 0 एक तो इस पे बढ़ा लीजिए, एक तो 0 एक तो इस पे, एक तो इसे, ऐसे नीचे का बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखिए, ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तीसरा वाला कंडीशन अगर ऐसे हो गया तो भिन्न वाला में हो गया, अभी भिन्न वाला बताए थे ना, अब वो वाला कंडीशन लगा देंगे, बोल देगा एचसीएफ ज्ञात करें तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, बोल देगा एलसीएम ज्ञात करें तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यही करना है, ठीक है। तो भिन्न
वाली संख्याओं का एलसीएम गुणित एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ वाली विधि लगा लेंगे, विधि लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये वाला दिया है, एग्जाम्पल के कोर्स बता रहे हैं, ये वाला दिया है, कितना दिया है 0.6, 0.8 और 0.36, ये दिया है ना। ये वाला जो है इसको ऐसे जब बोले, पहले कंडीशन बोला है कि 0 रिप्लेस करते हैं, 0 रिप्लेस कर देते हैं इसको, दशमलव को 6/10 हो गया, ये 8/10 हो गया, और ये 36/100 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था, ये 1 अंक पे था तो 1 0, इस पे 1 अंक पे था तो 1 0, ये 2 अंक पे था तो डॉट 0 हो गया। दूसरा कंडीशन, 0 की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए, ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए। और ये एक जुड़ा है तो ये यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कह देगा एचसीएफ, अब ज्ञात, इसका ज्ञात कीजिए, बोलेगा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ बोल देगा तो इसका ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर कह देगा एलसीएम ज्ञात कीजिए तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। मान लीजिए एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या ज्ञात कर रहे हैं? एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ा कौन है ये देखा जाता है, और इसका पहाड़ा पढ़िए। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो सब ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, सब लोग सिंपल तरीका यही यूज करते हैं, 60, 80 और 36, यही ना यूज करते हैं सब लोग। इसका ऐसे करते हैं, कर लेते हैं, देखिए किससे जाएगा, 4 से 20, देखिए 4 से चला जाएगा, 4 एक 4, 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक है। ये 4 दूना के 8, 0, 4 9 36, 4 से हो गया। 3 से देखिए, 3 5 15 और तितली के 9, फिर 3, फिर 5 से, 5 के 5 5, फिर 4 से हो गया। कितना आ गया? तितली के 9 9 के 36, ठीक है, तितली के 9 9 के 36, 36 में 20 का गुणा करिए, 36 में 20 का, 5 20 है, तो 36 गुना 72 होता है, 72 में एक तो 0 हो गया, 720 हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा? 720, एलसीएम ज्ञात करें। और नीचे का एचसीएफ देखिए 100 100 है, 100 100 है तो एचसीएफ निकालेंगे, 100 में 100 तीनों में तो है, मिल रहा है, तो इसका 100 हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। तो इसका ये ज्ञात हो गया है, ये एलसीएम बोला था, 1 0 से 1 0 गया, देखिए किससे कटेगा? 2 से, 2 5 10, 2 3 6, 2 12, फिर कटेगा किसी से नहीं, 36/5, ठीक है। और भाग करना होगा तो दशमलव में कर सकते हैं ऐसे, 5 6 30, नहीं 5 7 35 और 1 बच गया, 5 गुना के 10, 7.2 इसका आंसर आ गया। ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक तो और एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे। मान लीजिए कह देगा 0.9, 1.2 और 0.15 का लसागु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वाला सवाल कह देगा, सॉल्व करिए, तो सॉल्व कर लेंगे, हम बता देते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप करना होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम बस बेसिक वाला बता रहे हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है और कैसे किया जाता है, हम यही बता रहे हैं। हम क्या बोले, पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक ठोंग पे तो 10 हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 12 10 हो गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 15 100 हो गया। और नीचे का बराबर होना चाहिए, एलसीएम कंडीशन के नीचे का बराबर होना चाहिए, तो 2 जीरो बढ़ा दे देंगे, 1 जीरो यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे भी हो जाएगा। अब एलसीएम बोला है ना, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, इसका एचसीएफ 100 होगा, हम लोग जान गए हैं क्योंकि तीनों में मिल रहा है। और ऊपर का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे ऐसे, 90, 120 और 15 का, ठीक है, ज्ञात कर देते हैं। पहले ऐसे देखिए ना, 120 है, 9 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, 120 निकाल लेते हैं, लीजिए ऐसे 5 से, 5 के 5, 4 बचेगा, 4 बचेगा, इधर आएगा 40 होगा, 5 8 40, 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 5 के 20, 5 3 15, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 8 24, 3 1 3, ठीक है। 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 3 से और 4 से, अब देखिए 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 तिहाई 90, 90 में 4 का गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36, 360।
10 से 10 गया, मतलब 3.6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है पॉइंट वाला दशमलव का एलसीएम। एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ अब कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे ऐसे ही ज्ञात करेंगे वो, देखिए मान लीजिए कह देगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? दे देगा 1.43, 1.87 और 20.9, मतलब 20.9 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? वीडियो पोस्ट करके कर लीजिए, करके दिखाइए तो हमको, हम भी बता दे रहे हैं। देखिए हम क्या बोले, पहले तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। 1 पॉइंट देखिए, 1 और 2, 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 100, 2 ठो जीरो बढ़ेगा और ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसका वाला देखिए, 2 ठो है, 187 लिख के बटा में 100। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 ठो जीरो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, होगा ना। अब देखिए ये 100 है तो ये भी 100 करना पड़ेगा, तो 1 ठो जीरो यहाँ पे भी होगा, होगा। समझ में आया ना। अब बोला है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ऊपर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। इसका भी एलसीएम ये 100 ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि 100 तीनों में है, इसीलिए नीचे का बराबर है तो आसानी से कर लेते हैं 100। इसीलिए ये पॉइंट नीचे का बढ़ाकर एलसीएम नीचे वाला ज्ञात करने के लिए आसानी रहेगा जब ये हटा लेंगे तो। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं? सबसे छोटा लिस्ट, हाईएस्ट बोला है, सबसे बड़ा देखिए कुल 2029 है। ठीक है, 2029 देखिए, तो सबसे मैं आसान विधि बताया हूँ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ऐसे करिए, 187 हो गया और 2090 हो गया। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा। अगर मान लीजिए 2 से काटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से करेंगे तो ये 3 से ये नहीं कटेगा। 4 से करेंगे तो ये 4 से ये नहीं कटेगा। 5 से करेंगे तो 5 से ये कटेगा, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा। 6 से करेंगे तो 6 से ये वाला थोड़ा कट सकता है, लेकिन 6 से भी नहीं कटेगा। 7 8 मतलब कटेगा कितने से? 11 से। तीनों कटेंगे, देखिए कैसे। 11 के 11 बचेगा 3, इधर आएगा 33, 33। ऐसे ही देखिए, ये 11 के 11 बचेगा 7 और इधर आएगा 77, 11 7 77। ऐसे यहाँ पे 11 के 11 बचेगा कितना? 9, इधर आएगा 11 9 99, एक जीरो बढ़ गया। अब ये 13 का भाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, किसी से भी नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 11। ये इसका आंसर हो गया, बस। इसको और ये 2 अंक पे दशमलव था, यहाँ पे 11 पॉइंट, इतना आंसर इसका आ गया। बस ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर चले हम। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं हम, घात वाला बता रहे हैं। जैसे कि देखिए नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट टाइप में हम घात वाला बताएंगे, कैसे करना है घात वाला। तो ऐसे बड़ी से घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, करते हैं। पहले कंडीशन देख लीजिए, एचसीएफ घात वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका कंडीशन लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। संख्या जो अगर घात वाली रहेगी, मान लीजिए 2 पावर है, पावर पे मान लीजिए ऐसे 2, ऐसे 2 पे 2 है, ऐसे 4 पे 4, ऐसे घात पे घात मान लीजिए है, मान लीजिए इस पे 1 है। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। अब बोल देगा हमको इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या? एलसीएम कह देगा ज्ञात कीजिए। इसका नियम होता है, क्या नियम होता है? कि जो संख्या सेम है उसमें से बड़ी पावर वाले को लेना है। ठीक है, और वो संख्या और जो संख्या बच जाए वो भी एलसीएम में आएगी। समझ में आया कुछ? समझ में आ जाएगा। अभी हम लिखवा, पहले कंडीशन लिख लीजिए, फिर देखिए ना, अभी अभी समझ में आ जाएगा। एचसीएफ का पहले लिख लीजिए कंडीशन। संख्या कॉमन होना चाहिए। ठीक है,
होना चाहिए, और इसमें हाईएस्ट का मतलब हाई इसमें का नहीं लेना है घात, इसका लेना है छोटा वाला होना चाहिए सबसे। ऐसे संख्या कॉमन होनी चाहिए, और पावर, इसको पावर, ये घात जो है पावर कम होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और एलसीएम का कंडीशन, जो संख्या सेम हो, सेम है, उसमें से बड़ी पावर, उसमें छोटी पावर था, इसमें बड़ी, देखिए कम पावर, ये ज़्यादा पावर, बड़ी पावर लेना है, ठीक है। और जो संख्या बच जाए वो भी एलसीएम में लेना है, एचसीएफ में क्या था, संख्या कॉमन होनी चाहिए और पावर कम होना चाहिए, ठीक है। बस वही लेंगे, संख्या जो कम होगा वो लेंगे और पावर कम होगा वो लेंगे। और ये मतलब संख्या कम, मान लीजिए सबसे कम होना चाहिए और पावर भी सबसे कम होना चाहिए, वो एचसीएफ में आएगा। और एलसीएम में जो है, जो संख्या सेम होगा और बड़ी होगा, मतलब पावर सबसे बड़ा होगा और संख्या भी बड़ी होगी, वो लेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल कैसे, मान लीजिए कह देगा ऐसे, इस पे बता दे एग्जांपल, 2 पे 3, 3 पे 2, 5 पे 1, और कह देगा 2 पे 4, 3 पे 3, 5 पे 2 और 7 पे 1। बोल देगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे, और ये बोल देगा, और बोल देगा क्या, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, कंडीशन देखिए, एलसीएम का जो संख्या सेम होगा और उसमें से बड़ी पावर लेना है, जो संख्या सेम होना चाहिए, पहले इसमें देखिए जो जो मिल रहा होगा सेम, ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, एलसीएम एचसीएफ हम बता रहे थे वहां तक, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टाइप बता रहे हैं, ये वाला जो है छोटी से छोटी ही बोलेगा, जब भी छोटी से छोटी बोले ना एलसीएम निकालना है, छोटी से छोटी, जब भी छोटी से छोटी का जिक्र करे वहां पे एलसीएम निकालना ही है, आपको समझ जाना है, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है, छोटी छोटी बोलेगा लिस्ट नंबर, ठीक है। रूल लिखवा रहे हैं पहले, जो हम रूल ध्यान से लिखवा रहे हैं वो ध्यान से समझना, फिर सारे रूल पे हम वो प्रश्न हल करवाएंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है, छोटी छोटी जब भी बोलेगा तो ऐसे कर लेते हैं। पहला रूल देखिए, मान लीजिए जो ए बी सी, मान लीजिए कोई भी अंक है, ए की जगह पे कुछ, बी की जगह पे कुछ, सी की जगह पे कुछ, कोई अंक है, ठीक है, से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, उसको वो निकालने का तरीका क्या होता है, जब कह देगा कोई संख्या है एबीसी है, वो पूरी तरह विभाजित हो रही है, ठीक है, वो बोल देगा तो उसका रूल है एलसीएम ए बी सी, मतलब जो संख्या है ना उसका एलसीएम निकालने के पास हो गया, रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड रूल देखिए, जो ए बी सी से विभाजित होने पर
प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। मान लीजिए कोई संख्या है, वो विभाजित हो रही है उस वो और संख्या और शेषफल भी मिले, वहां पे क्या करेंगे, वो संख्या का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पहले छोटी छोटी बोलेगा, तब वो संख्या जो बोलेगा छोटी, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे रहा हो, मतलब कुछ भी संख्या दे रहा है शेषफल, तो उसको पहले एलसीएम निकालेंगे पहले एबीसी का, और फिर क्या करेंगे, जो शेषफल रहेगा ना उसको जोड़ देंगे। बस सेकेंड रूल। थर्ड रूल, थर्ड, जो ए बी सी से विभाजित होने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे। मतलब कि वह छोटी संख्या बताइए जो ए से विभाजित करने पे एक्स शेषफल दे, बी से विभाजित करने पे वाई शेषफल दे, सी से विभाजित करने पे जेड शेषफल दे। उसका क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकालेंगे किसका, ए बी सी का, ठीक है पहले। अब फिर क्या करेंगे, और जो शेषफल रहेगा ना वो घटा देंगे। देखिए जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अंक हो 5, मान लीजिए 5 है और शेषफल से 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है, तो पहले ऐसे करेंगे, रूल होता है ऐसे, ए माइनस एक्स कर लिए, पहले घटाइए, 5 में से 1 घटा दीजिए, ऐसे ही बी में से सी घटाइए, बी में से वाई घटाइए, सी में से जेड घटाइए। और फिर जो मतलब जो निकालेंगे सेम आएगा, के ही आएगा बाहर, मतलब कि 5 है यहाँ पे, मान लीजिए 5, ये 5 ए था और एक्स 1 था ना, मतलब 5 से भाग देने पे 1 आएगा, तो घटाएंगे तो 4 हुआ ना, तो 4 ही मान आएगा, सबका 4, इसका भी 4, इसका भी 4, ठीक है। ये भी रूल ध्यान देना। तो ये 3 ये वाला 3 ध्यान दीजिएगा, इसी में ही सारा बेस्ड है ये तीनों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे ये इसमें है कॉपी में, हाँ देखिए क्या बोला, रूल भी साथ में लिए हैं, रूल भी दिखाएंगे कि क्या बोला है। देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल न बचे। रूल देखिए पहला क्या बोला है, वह छोटी छोटी मतलब न्यूनतम से न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या होगा, ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ए बी सी का, मतलब ए बी सी का एलसीएम निकाल देंगे, बस इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, बस हो जाएगा हमारा आंसर। ये कर रहे हैं, करिए। 36, 48, 112 कितना हो जाएगा, 2 से 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 1 बचेगा 2 छः 12, फिर 2 से 2 में 18, 2 के 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 8 16, 28, फिर 2 से जाएगा 9, 2 छः 12, 2 के 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 ते 6, 2 7 14, 9, 3 जाएगा, तितली का 9 और ये 1 3, फिर 7 से जाएगा, ये जाएगा ना, गुणा कर लेते हैं सबको मिलाकर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 में सब चीज का इसका गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा। देखिए 21 वाट है, ये 8, 8 दूना 16, 8 दूना के 16, हाथ से 16 बच गया, 4 84, 21 चौके 84, 84 और 16 जोड़ देते हैं उसमें, 84 या 16 कितना होता है, 6 4 10, चलिए 1 9 1 10, 108 इसका आंसर होगा, यही होगा, बस यही करना था। देखिए बोला था वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 48 और 112 को विभाजित किया कर देना, शेषफल कुछ भी ना बचता हो। रूल हमारा फर्स्ट यही था कि जो संख्या विभाजित हो रही है शेषफल कुछ भी ना बचे तो बस एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोला है, देखिए, वह पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब पूर्ण वर्ग बोला होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, वह पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है जो 30, 40, 50 और 80 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, ऐसे ही है पूरा, पहले एलसीएम निकालिए इसका, 30,
40, 50, 80। 2 से 15, 20, 25, ये 4 40 होगा, फिर 2 से 10 होगा, ये 20 होगा, फिर 2 से ये 10 होगा और ये 5 होगा, फिर 2 से ये 5 होगा, 25 और ये 5 ही रहेगा, ये 15। 3 से ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 25 होगा, ये 5 होगा, फिर 5 से ये 5 होगा, ये सब एक एक हो जाएगा ना, फिर 5 से गुणा करते हैं। 2 दूना 4। देखिए पहले क्या बोला, पूर्ण वर्ग बोला है, वर्ग का मतलब 2 ठो स्क्वायर, 1 ठो 2 ठो, ये मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन 1 ठो 3 बच गया, मतलब 3 का गुणा 1 ठो और करना पड़ेगा, तभी तो होगा, तभी ना होगा पूर्ण वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ये वर्ग मिल गया, ये भी वर्ग मिल गया 2, लेकिन ये वर्ग नहीं था, मिला था ना, 1 ठो 3 कम है, इसमें 1 ठो अपने से बढ़ा देते हैं। अब गुणा कर देंगे ना, जो आएगा इसको लेकर गुणा, जैसे 2 दूना 4, देखिए इसे 2 दूना 4, 4 दूना ऐसे, देखिए ऐसे 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 चौके 16, ऐसे ना 2 दूना 4 ऐसे ही करके तितली के 9 और ये 50 25 कर लेते हैं। 4 गुणते 4 और क्या, ये 9 गुणते 25 गुणा कर लेते हैं। 4 चौके 16, 16 ना 144 होता है, 144 में 25 का गुणा कर लीजिए। 25 चौके 100 हासिल 10, अब 25 चौके 100 और 10, 110 होता है, हासिल 11, है ना। 25 से कम 25 और 11 कितना होता है, 25 और 11 36, हो गया इतना आंसर। बस पूर्ण वर्ग बोला था, देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब स्क्वायर, यहाँ पे 1 ठो 3 कम था तो 1 ठो 3 इसमें अपने से ऐड कर लेना है, वही पूछा था, ये इसका आंसर होगा, ऐसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं, एक ठो और देख लीजिए, वो पूर्ण वर्ग था, इस बार पूर्ण घन, घन का मतलब 3 ठो, घन का मतलब क्यूब, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। ये भी क्या बोला है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की, मतलब पूर्ण घन संख्या कौन सी है, उसमें से 32, 54, 250 को पूर्णतः विभाजित कर दें। तो पहले 32, 54 और 250 का निकालते हैं एलसीएम। सोलह, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 से ही जाएगा, 2 8 16, 27 से सही रहेगा, 125 भी सही रहेगा, फिर 2 से 2 चौके 8, लेकिन ये 27 से सही रहेगा, 125 भी ऐसे ही सेम। 2 दूना 4, 27 से सही रहेगा, 125 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से 27, 125, फिर 3 से ना, 3 27, 125 ऐसा ही रहेगा, फिर 3 से तितली के 9, 125 ऐसा ही रहेगा, ये 1 1 है ना, फिर 3 से 3 एकम 3, 125 ऐसा ही रहेगा। अब 5 से 5 दूना के 10, 50 25, 5 से 50 25, 5 के 5, पर 3 3 का सारा तो मिल ही गया लग रहा है। ये देखिए 1 ठो 3 नहीं, 1 ठो 2 नहीं मिल रहा है इसमें से, ये 3 ठो वर्ग क्यूब बोला है, क्यूब बनाइए, 3 3 क्यूब का मतलब 3 ठो, घन का मतलब 3 ठो लेना है, ठीक है। इसमें से 2 नहीं मिला ना, 1 ठो 2 और जोड़ देंगे अपने से, ऐसे ही कर लेते हैं इसका भी। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 27 भी हो गया, ये 125 हो गया, गुणा कर देंगे सबका, जो गुणा करेंगे वही इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है, गुणा करने पे कितना आएगा, देखिए कर दें, मतलब लाइव गुणा कर देते हैं, 8 और 8 हो गया, फिर 27 हो गया, 27 फिर 125, गुणा करते हैं, देखिए 8 का 64, 64 में 25 का गुणा, 125 का गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणते 27 है ना, 3 बचा है, तो 125, देखिए 125 में 4 का गुणा करेंगे, कितना होता है, 125 में 4 का 25 चौके 100, 400, 125 वाटे 1000 होता है, डायरेक्ट ऐसे देखिए ना, 125 में 8 का गुणा करिए, इसको हटाइए, 125 वाटे 1000 होता है, गुणा करने पे ऐसे कर लीजिए, गुणा करने पे गुणा कर लीजिए अपने से, ठीक है, क्या गुणा करें, कर ही देते हैं, लो करेंगे कि ऐसे ना वैसे। 8 में 27, 125 का गुणा करेंगे, 8 में 125 का तो 1000 होगा, 1000 हुआ, और 27 में इसका 8 7 56 हासिल 5, 8 9 16, 5 21, 216, 216 में 1000 गुणा कर लेंगे कितना होगा, 216, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यही आंसर आ गया, ठीक है, ये गुणा भी कर दिए, कैलकुलेट भी। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोला है, देखिए रूल क्या बोला है,
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाजित हो जाए। कौन सा रूल है देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इससे विभाजित करने पर शेषफल इतना दे। ये शेषफल नहीं, घटाने पर ये बोला है, घटाने पर कितना शेषफल दे। शेषफल जो भी देता है वो जोड़ देते हैं, जो भी शेषफल देगा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, वही करते हैं। तो 12, 16 और 18, 2 से 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, ये 9 ही रहेगा। 3 से 3 के 3 नहीं, 2 से भी ये जाएगा, एक ही बार 4 से कर देते हैं ना, लीजिए 4 से गया खत्म, 9 3। फिर 3 से 3 के 3 लेकिन 9, ये भी 3 से। 2 9 4, 4 चौके 16, देखिए 2 9 4, 4 9 8, 8 9 16, 16 3 48, 48 में 3 का गुणा कर देते हैं, 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14, 144 हो गया। अब 5 घटाने पे बोला था, 5 जोड़ देते हैं, 149, बस हो गया। यही तो है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या बोला, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम का छोटी छोटी संख्या, कम से कम संख्या कौन सी है, जिसे 5 बढ़ाने पर, उसमें 5 घटाने पे था, इस बार 5 बढ़ाने पर ये संख्या है, उसमें से 5 घटाएं, पहले ये घटा बढ़ाने पर बोला है तो घटा देंगे, घटाने पर बोला तो बढ़ा देंगे, शेषफल वही ना करते हैं। देखिए 24, 32, 36 और 54, यही है ना। पहले इसका एलसीएम निकालिए, 2 से 2 के 2, 2 2 4, 16 2 के 32, 18 2 के 36, 27 2 के 54, यही होता ना। फिर 2 से देखिए, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 से सही रहेगा। 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 9 ऐसे ही रहेगा, 27 भी ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से लेंगे, 2 से 2 9 4, 9 27 और 3 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से चला जाएगा, 9 27 और 3, 3 से करें, 3 के 3, तितली के 9 और 3 27, 9 से कर देंगे तो डायरेक्ट ये भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा ना। कितना होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 32 गुणते 3 गुणते 9, यही ना। 3 6, तितली के 9, 96 में 2 9 का गुणा करते हैं, 9 6 के 54 हासिल 5, 99 81 और 5 86, 864, इतना 864। और क्या बोला, 5 बढ़ाने पे बोला है, 5 घटा दीजिए, वही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 5 घटा देते हैं, हो जाएगा जितना आएगा उतना। 14 में से 9 9, कितना ये है, 64 हो गया। 14 में से 9 गया 5, बचेगा 5 और 8, 859, मतलब कि 859 में 5 जोड़ बढ़ाने पर ना, तो इतना प्रत्येक विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 864 के इतना विभाजित हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 27 इतना दिया है, भाग देने पर हर दशा में शेषफल 2 बच रहा है। अरे 21 बच रहा है, 21 है वो, 2 नहीं 21 है। जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, देखिए बोला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर हर दशा में 21 शेष बच जाता है। कोई बात नहीं, बच जा रहा है तो इसका पहले एल देखिए, इन सभी का एलसीएम ज्ञात कीजिए, छोटी छोटी बोला है, और शेष बचे, जो भी शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं, जो आएगा एलसीएम वही कर देते हैं। 27, 42, 63, 84 कितना जाएगा, 2 से पहले लेते हैं लोग, 27 नहीं जाएगा, 42, 2 2 4, 2 1 2 21 जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 2 2 चौके 8, 2 2 4, फिर 2 से 27, 21, 63, 2 2 4, 2 1 2, 3 सब जाएगा ना, 3 27, 3 7 21, 3 6, 3 1 3, 3 7 21, फिर 3 से तितली के 9 7, 3 7 21 7, फिर 3 से, अब 7 से चला जाएगा, कितने बार में 2 2 4, 4 4 3 12, 12 3 36, 36 में 21 का गुणा कर लीजिए, 21 का 21 में 6 करेंगे तो 6 2 के 12, 6 2 के 12, 126 होगा, 126 में 12 इसका एलसीएम हो गया, तो फिर 3 से करेंगे, 3 के ये 21 दिया 3
अच्छे 63 होगा, 21 या 63, और 63 में 12 जोड़ देंगे कितना होगा 5 और 7, 756 होगा गुणा करने पे। अभी गुणा करने में कितना गया 756, और क्या करना है इसमें 21 शेष बच रहा है तो 21 जोड़ दीजिए, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 7 5 2 7 7 7 इसका आंसर आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये वाला टाइप आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब एससीएफ पे चलेंगे। एससीएफ में बोला जाता है बड़ी से बड़ी। ठीक है, अगर चैनल अगर आपको हम बता रहे हैं अच्छा लग रहा होगा और अच्छा कंटेंट मिला रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।